ये क्लासेस जो है वो समझ के लिए चल रही है, क्योंकि ये सारा मार्ग ही हमारा समझ का मार्ग है। और जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हमारे कदम मोक्ष मार्ग पे भी नहीं जाएंगे। तो समझ के लिए समझ लीजिए कि हमने 3 चीजें बना ली, 3 लेवल कर दिए। तो पहला लेवल है इंफॉर्मेशंस गैदर करना। तो अभी आपने 2 स्टेशन का आत्मा के स्टेशन के 2 चैप्टर पढ़ के भी और सुन के भी, और अभी महाराज जी ने एकदम धारा प्रवाह आपको फटाफट सारा क्रमशः सारा बता दिया। और इतना सारा एक साथ लगातार सुनने के बाद, क्योंकि ये प्रवचन तो है नहीं, तो लगातार सुनने के बाद इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद, यानी जानकारी लेने के बाद, अब सेकंड लेवल पे पहले हम आते हैं, बाद में अपन स्टार्ट करेंगे। सेकंड लेवल ये है कि अब हमारा इंटरेक्शन हो, ताकि इतना सुनने के बाद बहुत सारे जिज्ञासाएं आपके भीतर में जागी होगी। तो अभी वो टाइम लेते हैं हम कि जिस किसी ने अपनी कोई जिज्ञासा रखनी है तो पहले रख सकते हैं, हाथ खड़ा करें, और जैसा आपका सिस्टम होता है आप उस तरह से हमारे सामने जिज्ञासा रख सकते हैं। और किसी को जिज्ञासा नहीं रखनी है तो मुझे आप लोगों के लिए बहुत सारी जिज्ञासा है मेरे पास, क्योंकि अभी तक तो हम यही सुनते आ रहे थे कि लोगों के पास इतनी जिज्ञासाएं हैं, और आज कोई हाथ ही नहीं खड़ा मुझे दिख रहा, या चश्मा भी लगाया मैंने ताकि मुझे दिखे भी, पर शायद मुझे कोई दिख नहीं रहा। किसी को पूछना है तो आप अपना म्यूट खोल के, हाँ सोनाली बता रही कि म्यूट खोलना पड़ता है। हाँ जी मथेन वंदावी महाराज साहब। हाँ जी बोलिए। हाँ महाराज साहब, मुझे एक बात पूछनी थी कि जैसे अपने चित्त का हमने समझा कि चित्त वे ज्ञान या वे कॉन्शियसनेस जिससे जागृति आती है कि मैं आत्मा हूँ। चित्त तो चित्त मैं स्वयं हुआ। चित्त यानी ज्ञान हुआ शिल्पी, चित्त यानी ज्ञान, और ज्ञान यानी मैं स्वयं, ज्ञान यानी आत्मा ही। सत बोलो तो भी मैं, चित्त बोलो मैं भी तो भी मैं, और आनंद कहो तो भी मैं, है ना, तीनों ही मैं ही हूँ अंदर ही सब। हाँ सब कुछ मैं ही हूँ, सत भी मैं, चित्त भी मैं, आनंद भी मैं, सच्चिदानंद भी मैं। ठीक है। हाँ देखो क्योंकि मन और चित्त के डिफरेंस में हाँ, थोड़ा सा ये वो चित्त नहीं है। हाँ ये वो चित्त नहीं है, क्योंकि वो सब चित्त है, मन है, वो सब जड़ की कैटेगरी में है। ओके है ना, वो जड़ की कैटेगरी में है। और जड़ का जो है, जड़ का ये सत चित्त आनंद में से जड़ के अंदर, जड़ की सिर्फ सत्ता होती है, उनका एग्जिस्टेंस है, बट उनके पास चित्त यानी ज्ञान नहीं है। और जहाँ ज्ञान होता है ना वहीं आनंद होता है, इसलिए उनके पास जब ज्ञान नहीं तो आनंद भी नहीं। तो सत चित्त आनंद में से जड़ के अंदर सिर्फ एक सत्य है। ठीक है बस। ठीक है, और कोई पूछेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग हमसे कुछ घबरा रहे हैं कि महाराज जी कहेंगे कि अरे इतना छोटा प्रश्न पूछ रहे, इतने सेशन कर लिए कि आपको इतना भी नहीं मालूम। आप एकदम खुल के पूछिए, कोई छोटे से छोटा प्रश्न पूछिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप पूछेंगे, क्योंकि मार्ग समझ का है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक हमारा आत्महित कभी नहीं हो सकता। जानकारी तो बहुत मिल जाएगी आपको। महाराज जी नंदिता जी ने पूछा। महाराज जी हम कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी पूछिए नंदिता जी। आपसे स्टार्ट होता समय। हाँ प्रणाम महाराज जी। हाँ जी, नंदिता जी का तो क्वेश्चन वो वाला होगा, नहीं मैं पहले बोल लेती हूँ। नंदिता जी का क्वेश्चन वो वाला होगा जैसे भगवान महावीर जी के लिए गौतम स्वामी जी पूछते थे ना वो क्वेश्चन, कि एक ने पूछा और सबको लाभ हो गया। ऐसा कोई क्वेश्चन नंदिता जी पूछने वाली है, ऐसा लग रहा है। हाँ जी नंदिता जी। इसमें ऐसा था महाराज जी, जैसे आपने शुरू में ये कहा था कि जैसे जब हम लोगों का क्लास स्टार्ट हुआ, हाँ जी, तो सबकी रुचि थी आत्मज्ञान में, मोक्ष मंजिल तक पहुंचने की। हाँ जी, तो जो रुचि है, हाँ जी, मतलब जैसे भाई हमको कोई चीज खाने, अगर कुछ खाना पसंद है तो उसमें रुचि है। तो रुचि एग्जैक्टली जब हम यहाँ पे रुचि शब्द यूज कर रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है? हाँ बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि रुचि का मतलब है एक्चुअली प्यास। क्योंकि जैसे महाराज जी ने बताया ना कि जन्म मरण की जिसको थकान लगेगी ना,
जिसे थकान लगेगी उसकी रुचि ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाली है। तो जैसे आप बाहर में भी देखो, कोई यात्री चल रहा है, पैदल यात्रा कर रहा है या वैसे ही ट्रैवल कर रहा है, तो जब उसको थकान लगती है ना, तब उसको प्यास लगती है। जब उसे थकान लगती है तब उसे प्यास लगती है। तो जन्म मरण की थकान जितनी लगेगी उतनी रुचि मोक्ष मार्ग पे होगी। रुचि यानी प्यास होगी, मैं कौन हूँ ये जानने की प्यास होगी, मुझे कहाँ जाना है उसकी प्यास होगी, मेरा स्वरूप कैसा है इसकी प्यास होगी। यानी प्यास का मतलब यहाँ रुचि है। तो ऐसी रुचि जब जागेगी, कहते हैं ना प्यासे के लिए पानी होता है, ऐसे ही जहाँ रुचि है वहाँ ज्ञान होता है, जहाँ रुचि है वहाँ आत्मा का स्वरूप का बोध होता है। तो रुचि यानी प्यास से रिलेटेड है। तो महाराज जी, ये जो रुचि है ये क्या आती जाती हो सकती है? हाँ जी, इसके ग्राफ तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना, क्योंकि अच्छा। हाँ, ऊपर नीचे क्यों हो सकते हैं, जैसे हमें जन्म मरण महा दुख नहीं लगेंगे और उसमें हमें थकान नहीं लगेगी तो हमारी रुचि का ग्राफ डाउन आ जाएगा। और जैसे ही हमें लगेगा कि अरे ये कितने जन्म मरण आखिर निगोद का देख लिया, चारों स्टेशन का देख लिया, पर ये सिर्फ अगर हमने जानकारी के लिए सुना होगा या किसी को समझाने के लिए सुना होगा या ये मान के सुना होगा कि ये मुझे समझ आ गया, पर समझ नहीं आया। समझ तब आएगा कि रिजल्ट आए, कि प्यास लगे, रुचि जागे। किसकी रुचि जागे? अपने को जानने की। क्योंकि अनंत अनंत काल के बाद एक जन्म ऐसा मिलता है जहाँ रुचि जागती है, और कई बार रुचि जाग जाती है पर रुचि तीव्र नहीं हो पाती। तो वो तीव्रता लाने के लिए ये अवसर है। जितना, हाँ, ये सत्संग है, सत्संग तो नहीं कहना चाहिए इसको हम समझ संग कह सकते हैं कि जितना हम समझ के संगत में जाएंगे, समझ जितनी बढ़ाएंगे, तो ये समझ संग हमें आत्महित ही कराने वाला है और संसार के इस भटकन से, परिभ्रमण से विमुख करा देगा। तो ये रुचि को महाराज जी बनाए रखने का क्या मतलब, रहस्य क्या है? अच्छा, रहस्य इसका यही है कि आपको संसार की अनित्यता भासित हो, नंबर 1। संसार की असारता भी भासित हो कह रहे शब्द ना, भासित का मतलब है कि वैसा अंदर से महसूस होना, फील होना जिसे हम कहते हैं। क्योंकि कई बार संसार की अनित्यता, तो अभी कोई डेथ हो गई, अभी कुछ ऐसा हो गया, अभी ये कोरोना का चल रहा है, तो कितनी बार ही संसार की अनित्यता लोग बोलते हैं, परंतु भासित नहीं करते हैं। भासित तब करेंगे कि जब उनको लगेगा कि वाकई में ये असार है, वाकई में ये अनित्य है, और तभी नित्यता की तरफ एक कदम बढ़ जाए तो समझ लेना रुचि तीव्र हो गई। वरना तो ऐसा तो जीव ने बहुत बार किया है, ऐसे सत्संग भी किए, ऐसे सत्संग भी सुने, आत्मा के बारे में भी घंटों बोल दिया, आत्मा के बारे में मुझे जानना है ऐसा भी मान लिया, परंतु भीतर की प्यास नहीं जागी। रुचि जागे तो वहां घटना घट जाती है, तीव्र रुचि हो तो वो रुचि जगाने के लिए ही। और इस संसार का स्वरूप भी हम किस लिए, ये आत्मा के स्टेशन क्या है? संसार का स्वरूप है। और संसार का स्वरूप जैसे जैसे समझ आएगा वैसे अनित्यता भासित होगी, असारता भासित होगी, और वो मुझे अनित्यता और असारता भासित हुई या नहीं, उसके लिए खुद ही थर्मामीटर है कि अब रुचि जो है वो इस तरफ जा रही है, मोक्ष मार्ग की तरफ जा रही है, या मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ की तरफ जा रही है। मतलब कहीं रुचता नहीं है। जब रुचि तीव्र होती है ना, प्यास जब तीव्र होती है, तो और कहीं हम कहते हैं ना, अच्छा नहीं लगता अब मुझे। पर आप तो देखो कि जहाँ जैसे ही हमें रुचि ऐसी आती है कि संसार असार लगने लगता है, तो घबराहट हो जाती है, अरे मैं जीऊंगी कैसे, मेरे रिश्ते चलेंगे कैसे, मेरा ये संसार चलेगा कैसे, मैं कर्तव्य करूंगी कैसे, और वो रुचि फिर हमारी मंद हो जाती है वापस। फिर हम वापस रुचि जगाते हैं, फिर मंद हो जाती। कोई बात नहीं, ऐसा करते करते भी एक दिन ऐसा अंदर से ही झटका लगेगा कि सब कुछ होगा, कर्तव्य भी होगा, आप संसार में भी रहेंगे, परंतु आपकी रुचि जो है ना वो इस चीज में रहेगी। जिसको हम अनासक्ति भी बोलते, लास्ट रिजल्ट उसका ये आ जाता है।
हाँ, रुचि के बिना भी कर्तव्य नहीं। थैंक यू। बट इसमें हमारे जी फिर जैसे अब जैसे आप अभी बोल ही रहे हैं, हाँ जी। तो फिर ऐसा मन क्यों नहीं करता है कि जो भी हमने अभी पाल रखा है उसको अभी ही अपने भीतर ही एक तरह से उससे हम किनारा कर पाए। हाँ, अंदर का इसका ये झटका क्यों मतलब नहीं है कि लगता? भी वो रुचि अभी पूरी तरह से नहीं जागी। हाँ, रुचि भी नहीं जागी, और थोड़ा रुचि के बाद ना साहस का भी रोल है। यदि आपका साहस नहीं है ना झटका लगाने का, कई बार रुचि प्रबल है, वैराग्य आपका ऐसा तीव्र हो जाए तो झटका लग जाता है, आप ऑटोमेटिक लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता। क्योंकि अभी क्या है, थोड़ी कुनकुनी भी रुचि हो सकती है ना, तीव्र रुचि होगी तब अंदर से खुद ही झटका लगेगा, कोई लगाएगा नहीं आपको झटका, खुद के बोध से ही वो झटका लग जाएगा। और बहुत जल्दी लगने वाले सबको झटके, कोई चिंता नहीं है रुचि की। अंदर का झटके का मतलब ये नहीं कि आप कोई संसार आप छोड़ दोगे, ऐसा हम नहीं कह रहे। कोई घर बार छोड़ दोगे, ऐसा भी नहीं। जब आपको पता ही कि भरत चक्रवर्ती जैसे 6 खंड के अधिपति शीश महल में भी अपना क्या कर लेते, केवल ज्ञान तक ले लेते हैं, तो उसके बाद तो क्या हम ऐसा कोई 6 खंड का राज्य भी नहीं है, ऐसे कोई महल भी नहीं है, तो फिर भी यदि हम झटका अंदर का लगाने के लिए बारंबार चिंतन अपेक्षित है। अभी आपने 1 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन लिया, आप देखो बुधवार के दिन के भाव कैसे रहते हैं और फिर सोमवार आने तक के भाव कैसे हो जाते हैं। इट मीन्स चिंतन की कमी आ गई, अनुप्रेक्षा की कमी आ गई। और उसके लिए कोई आपको अलग से किताब लेके नहीं बैठना है, जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है वो करना है, भाषित करना है अंदर में कि वाकई में जैसा मैंने सुना था वैसा ही है। इसको कहते भाषित करना। जैसे मैंने अभी तक पढ़ा था, जो मैंने जाना था अभी तक, वाकई में संसार ऐसा ही है, आज मुझे अनुभव हो गया। बस यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे ना तो रुचि तीव्र होने में आपको एक गति मिलेगी। और ऐसा ना नंदिता जी, इसके लिए ना अनुभव की माला बनानी पड़ेगी। अनुभव की माला बना के खुद ही पहननी पड़ेगी। तो आज से कोशिश करो, जीवन की कोई भी घटना घटती है और उसमें आपको अनित्यता की, असारता का बोध भाषित होता है, आपके जीवन में नहीं भी घट रही, दुनिया में घट रही है। आज का ये माहौल ही ऐसा है, अनित्यता के बोध की, असारता की माला बनाने का ही अवसर है ये कोरोना वाला। तो संसार का स्वरूप है ना, संसार का स्वरूप समझ आ रहा है। आगे जाके हम नरक के स्टेशन की बात करेंगे, तब उसमें आता है कि नारकी के जो जीव है वो अपने वैक्रिय शरीर से कीड़े मकोड़े के रूप बना के एक दूसरे के शरीर में जा के कष्ट देते हैं। आप आगे पढ़ोगे तो जब हम वो पढ़ रहे तो हमें यही याद आ रहा था कि इसका सैंपल तो आज कोरोना में मिल रहा है आपको। आज ये कोरोना वायरस एक एक शरीर में जा के मनुष्य के कहा कितने लाखों करोड़ों लोगों को क्या कर रहा है, मार रहा है। तो ऐसा जब चिंतन चले तो ऐसी अनित्यता भाषित हो और ऐसा अहोभाव भी अपने लिए आए कि आज का दिन मुझे मिला, आज का अवसर मुझे मिला, आज की अनुकूलता मुझे मिली, तो मैं अनुप्रेक्षा करूं, मैं चिंतन करूं और अपने आप रुचि प्रबल का रिजल्ट आएगा। आपको रुचि प्रबलता पे ध्यान नहीं देना, आपको अनित्यता के चिंतन पे, अनुप्रेक्षा पे और बोध अंदर में घटित होना, उस पे आपने ज्यादा फोकस करना है। महाराज जी, आपने कहा अनित्यता और असारता। अनित्यता तो आपने जैसे बताया कि टेम्पररी है, पर असारता का मतलब है कि ये मेरा स्वरूप है ही नहीं, इसमें सार है ही नहीं, तो मैं इस तरफ मुख भी क्यों करूं, है ना। इसका मतलब असारता लगेगी ना कनिका, तो सार की तरफ आपकी दृष्टि जाएगी कि सार क्या है। यदि ये वाकई में आसार लगा होगा, क्योंकि अनित्य तो लग जाता है बहुत बार, टेम्पररी तो लग जाता है, परंतु आसार नहीं लगता, इसलिए दोबारा हम वापस उसको ले लेते हैं, वापस उसमें रुचि ले लेते हैं। लेने का मतलब उसमें रुचि ले लेते हैं, तो वो आसार लगे कि वाकई में ये मेरा स्वरूप नहीं है। अनंत अनंत जन्म हो गए, अनंत अनंत बार जीव ने ऐसा किया, यहाँ तक कि ये भी भाषित हो कि अनंत अनंत बार ऐसे सेशन मैंने लिए हैं।
सिर्फ सदगुरुओं के ही नहीं, भगवान के भी ले लिए, तीर्थंकरों के समोसरण में भी जाके आ गए, फिर भी मेरा कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि मेरी रुचि तीव्र नहीं हुई, मेरी पात्रता उजागर नहीं हुई, मेरा उपादान तैयार नहीं हुआ, और संसार मुझे अनित्य तो लग गया पर असार नहीं लगा, तो अंदर का झटका नहीं लगा। तो इस पे चिंतन करके देखना कि वाकई में मुझे ये असार लग रहा है क्या। सिर्फ शब्दों से नहीं, बुद्धि से नहीं, है ना, समझ से वो आसार लगे। और बारंबार चिंतन से ही ये घटित होता है, जिसको अपने यहाँ अनुप्रेक्षा भी बोलते। चिंतन यानी अनुप्रेक्षा करना, तो बारंबार अनुप्रेक्षा करना। तभी तो आप देखो 12 भावना में पहली भावना ही अनित्य भावना दी, धर्म भावना लास्ट में रखी, पहले अनित्य, कि अनित्यता का बोध हो और वो हमें आसार लगे, तो हमारी वहां से विमुखता हो, तो आत्मा की तरफ सन्मुखता हो। ठीक है महाराज जी, थैंक यू। और किसी ने पूछना है? महाराज जी, मथेन मंदावी महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, ऐसी कौन सी 5 चीजें हम हर रोज कर सकते हैं जिससे हमारे अपनी आत्मा के और नजदीक जा सकेंगे? अच्छा, 5 ही क्यों चाहिए आपको? ये रुचि बोल रही है। जी नहीं, नीलम बोल रही हाँ हूँ जी, महाराज। नीलम जी, 5 चीजें आपने पंच परमेष्टि की चुनी है क्या? अच्छा, महाराज जी, आपके दर्शन देख- हाँ, नहीं ठीक बात है। शुरुआत महाराज जी कैसे? नहीं, ठीक बात है। आपका प्रश्न फिर से दोहराइए आप। महाराज जी, ऐसी 5 चीजें हर रोज हम ऐसी क्या कर सकते हैं जिससे हम अपनी आत्मा के और नजदीक 5 पहुंच अनुभव, सकें? 5 प्रयोग। ठीक बात है। 5 प्रश्न आप प्रतिदिन अपने आप से पूछिए, ठीक है। नंबर 1 प्रश्न पूछिए, मैं कौन हूँ? जी ठीक है महाराज जी। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। हाँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ। अब मैं कौन हूँ, आपने ये आपका जैसे कहते हैं ना, बना बनाया एक उत्तर रेडीमेड है, वीरनगर के प्रवचन का सुना हुआ कि मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब इसको आपने भाषित करना है अंदर में। तो एक दिन बैठ करके 10 मिनट 5 मिनट अपने अंदर में वाकई में पूछो, जैसे आप हम औरों को पूछते हैं, ऐसे हमने अपने आप को पूछना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और फिर खुद से दूसरा प्रश्न पूछना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा मैं बोल रही हूँ, पर सारे काम तो मैं कैसे कर रही हूँ, मैं शरीर हूँ ये मान के ही तो कर रही हूँ, जी है ना। तो हाँ जी। हाँ, इस तरह का चिंतन जगाना। एक्चुअली चिंतन की ही अपने यहाँ कमी है। चिंतन की कमी के कारण समझ की भी कमी आ रही है। तो सुनने की कमी नहीं है, समझाने वालों की कमी नहीं है, समझने की कमी नहीं है, पर कमी जो आ रही वो किस में आ रही? चिंतन में आ रही है। तो 5 प्रश्न के बजाय अभी 8 दिन लगातार आप दोबारा सेशन ना हो तब तक इसी का बारंबार चिंतन करो और फिर प्रयोग करके देखो, खाते हुए, सोते हुए, कि ये वाकई में मुझे याद आ रहा है कि मैं आत्मा हूँ या मैं शुद्ध आत्मा हूँ, है ना। तो इससे आप कनेक्टिविटी आपकी अपने से रहनी चाहिए। मेन आपके प्रश्न का सार ये था ना कि अपनी तरफ जाने के लिए या अपने से कनेक्ट होने के लिए मैं कौन हूँ, इसका स्मरण जो है ना बारंबार अंदर में जगाना चाहिए। और ऐसा भी ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इच्छा जागी, हाँ, और इच्छा जागने से पहले अपने से पूछो ये इच्छा किसको जागी, किसकी इच्छा है। जी तो एकदम से आप रिलेट करोगे कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा की कोई इच्छा ही नहीं होती है। बस आपने क्या प्रयोग पूरा किया, आपने टूवर्ड्स एक कदम अपनी दिशा की तरफ लिया। भले ही चाय पीने की इच्छा जागी आपकी, हाँ, तो आप चाय पीने की इच्छा पूरी भी कर लो, लेकिन आपने चाय पीने से पहले अपना एक कदम जो है लक्ष्य की तरफ, मूल लक्ष्य की तरफ, हाँ, अपने डेस्टिनेशन की तरफ आपने भर लिया कि आपने पहले आत्मा को याद किया कि मैं कौन, मैं वो हूँ जो शुद्ध हूँ, जिसमें जो अनाहारी तत्व है, जिसमें आहार की कोई इच्छा ही नहीं है, यानी जिसको पुद्गल की जरूरत ही नहीं है। ऐसा पहले भाव लाके फिर भले ही आप वो क्रिया करो। एक बार ऐसे 5 प्रयोग रोज करो। गुस्सा आया मान लो तो साथ ही पूछो गुस्सा किसको आया है, एक गुस्सा किसको आया है, एक गुस्सा को जानने वाला कौन है? मैं यानी आत्मा। यानी आत्मा कहते ही वो गुस्से की जो एक टेंडेंसी उस समय जितना फ्लो आया हुआ है, जितना टेम्पो आया हुआ है, वो थोड़ा शांत होने लग जाएगा। थोड़ी देर और उस अवस्था में रहो, तो आप देखना कि मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध हूँ,
मैं शांत स्वरूपी आत्मा हूँ। अब शांत स्वरूपी कहते ही मन में शांति आने लगेगी। जी तो ऐसे प्रयोग करना, ऐसे प्रयोग करें। ये अनुभव की माला है। आपके अपने अनुभव से ही आप आगे बढ़ेंगे। यदि हम अनुभव नहीं करेंगे और अपनी पर डे के आप देखो कितने जीवन में अनुभव हो रहे हैं। अनुभव का मतलब ये नहीं कि कोई आकर के हमें बुरे शब्द कहे, वो अनुभव नहीं। अंदर में जो आपकी हलचल हो रही है ना, वो अनुभव लो। जी जी, है ना? हाँ जी महाराज जी, हाँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अनुभव की माला, ठीक ठीक। मुझे हाँ जी। एक्चुअली मैं एनी बोल रही हूँ। हाँ जी एनी, हाँ महाराज जी, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। आप आज बिलीव नहीं करोगे, मुझे पता नहीं था आप लोग आज सेशन में होने वाले हो। हाँ। हम नीचे चाय जी के पास बैठे हुए, चाय जी ना थोड़े ढीले थे अच्छा। और मुझे नहीं मालूम चाय जी सुन पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ध्यान में, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर वो अपना जैसे हाथ थोड़े ऐसे लग रहे हैं। तो मैं चाय जी को एक बार मैं ना लेके जाना चाहती हूँ। चाय जी है यहाँ अच्छा। और हम ना यहाँ बैठे हुए चाय जी के पास, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट, मुझे नहीं मालूम उन्होंने कितना सुना क्या है, पर बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि शायद कुछ उनके कानों में डला हो। बहुत अच्छा। ये उनका पुण्य है ना, ये उनका पुण्य है। आपकी भावना अच्छी है। आपकी भावना है, उनके पुण्य का उदय है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ आज सुबह से थोड़े ना चाय जी ढीले ढीले हुए हैं, तो बाई चांस की बात है, मैं नीचे बैठी हुई थी तो सेशन स्टार्ट हुआ, तो मैंने कहा चलो यहीं सुन लेती हूँ सेशन। और आपकी आगे मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो, मुझे नहीं मालूम चाय जी ने सुना नहीं सुना, अच्छा। पर लग रहा है कि कुछ कानों में गया है, तो अच्छी बात है। ठीक है। इसको कहते हैं कि ये है ना कर्म के उदय का मैच हुआ है सबका, और इसमें निमित्त बने मृदु जी, नंदिता जी, कनिका और निशा वगैरह, कि उन सब की इतनी भावना थी और उनकी भावना की वजह से स्वस्थ हो जाए ये भावना आप लोगों की सबकी। और उसके बाद ये सेशन हम ले, ऐसी उन लोगों की भावना, और उसलिए उनको धन्यवाद उन लोगों को जाता है इसका। और पुण्य का उदय आपका है और सबके कर्म के उदय का मैच हुआ है। और हमारी सेशन में काफी चीजों की क्लैरिटी हुई। जब नंदिता आंटी ने पूछा रुचि के बारे में, तो ये तो होता ही है कि रुचि कभी तो बढ़ती है। अब जैसे अभी मेरे आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अच्छा, कोई बात नहीं, वो आंसू भी आपकी अभिव्यक्ति है, यानी कुछ अभिव्यक्तियां शब्दों से होती है, और जब शब्द मौन हो जाते हैं तो आंसू प्रारंभ हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हाँ उसका भी भाव हम समझते हैं। बहुत अच्छी बात है, रुचि बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाली है। बस चिंतन करना और अनित्यता की आसारता का बोध, और जो महाराज जी ने बोला, बहुत सुंदर बात बोली कि अनुभव की माला तैयार करो। जितनी अनुभव की माला तैयार होगी उतना अंदर से खुद को झटका लगेगा, क्योंकि इसमें कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। आत्मा ही आत्मा के लिए सब कुछ करती है, और इसलिए आप लोग उसमें बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। हाँ जी, टाइम हो रहा है। हाँ, और कोई, हाँ जी, बोलिए हाँ पूछो महाराज जी। हाँ हाँ। महाराज जी, एक आपने बताया कि हमें अपना डायरेक्शन देखना है। जैसे डेस्टिनेशन हमारा पता है, हमें मोक्ष है, स्टेशन हमारा पता है, पर हमारा डायरेक्शन सही है कि नहीं, मतलब हर एक क्षण के लिए और लार्जर हम सही गति, सही डायरेक्शन हमने पकड़ा हुआ है कि नहीं इस स्टेशन में, उसको कैसे चेक करते हैं? इसका मतलब प्रैक्टिकल थर्मामीटर तो यही है कि यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे संसार का कर रहे हैं, धर्म का कर रहे हैं, या कोई और कर्म का कर रहे हैं, पर आपके भीतर में यदि व्याकुलता, आकुलता, दुख, बेचैनी, अशांति बढ़ती जा रही हो, मान लो, यानी इन शॉर्ट की राग द्वेष बढ़ते जा रहे हो, तो जान लेना कि मेरा डायरेक्शन गलत हो गया है ना। क्योंकि कई बार संसार के मार्ग पे नहीं, मतलब ये आप जैसे सत्संग कर रहे हैं, समझसंग कर रहे हैं, या कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, और तब भी यदि अंदर में आकुलता मची हुई है ना, यदि राग द्वेष बढ़ रहे हो, ऐसा खुद को ही महसूस हो जाता है, और घट रहे हो वो भी खुद को महसूस हो जाता है। तो यदि आकुलता बढ़ रही है तो जानना डायरेक्शन गलत हो रहा है, और यदि आकुलता घट रही है मेरी, तो जानना कि मैं आत्मा की तरफ जा रही हूँ। तो ये एक तो ये हो गया है ना। और दूसरा ये हुआ
कि जो भी हम करते हैं उसमें जागृति, आत्म जागृति कितनी बढ़ रही हमारी, कि कितनी बार मुझे ये रिमाइंडर आता है कि वाकई में मैं शुद्ध आत्मा हूँ, या मेरी सत्ता ये है, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा कितनी बार रिमाइंडर आता है ना। ये थोड़ी सूक्ष्म चेकिंग हो गई आपकी। थैंक यू महाराज जी। निशा है ये। मैं वंदना महाराज जी, मैं सुरुचि बोल रही हूँ महाराज जी। हाँ सुरुचि, बहुत आओ महाराज जी। सुरुचि तेरा आओ भाव तो बिना बोले आ जाता। मैं एकदम धन्य हो गई। हाँ, तेरे आओ भाव के लिए शब्दों की जरूरत नहीं सुरुचि, वो वैसे ही टच होता रहता है। महाराज जी एक प्रश्न है जो चैलेंज में तो हर रोज एक्सपीरियंस होता है, और एक प्रॉब्लम है, मतलब हर एक डिफिकल्टी जो मैं हर रोज एक्सपीरियंस करती हूँ। जैसे गृहस्थ जीवन में, संसार जीवन में अपना व्यवहार करते हुए, रूटीन फैमिली लाइफ में, जो ये हमारी चिंतन या भाव, उसमें स्थिरता कैसे रखे। मतलब कई बार होता है जैसे कोई दृश्य आ जाता है या कुछ एक्सपीरियंस हम ऐसे करते हैं तो एकदम जैसे डेस्टिनेशन भूल जाते हैं या विस्मयकारी हो जाते हैं, तो वो स्थिरता कैसे अपनी बनाए रखे गृहस्थ होके भी, संसारी जीवन जीकर भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें ये है कि जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सबको अनित्यता का लेबल डालो। अनित्यता का मतलब जो आ रहा है और जो जा रहा है। तो निधि महाराज जी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाए हैं कि जो आता है, जो जाता है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। जो आए और जो जाए वो मेरा स्वभाव नहीं, वो मैं नहीं हूँ। इतना भी उस समय रिमाइंडर आ जाए ना, तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा कि फिर मैं कौन हूँ और मुझे इस समय क्या करना है। वो सब चैनल फिर शुरू हो जाएंगे। पर फर्स्ट किक ये लगनी चाहिए आपको कि जहाँ आपको लगे ना आकुलता बढ़ रही है या हम उसके अंदर बहुत ज्यादा जाते जा रहे हैं, तो एक ही याद आए कि ये चीज अब तक नहीं थी, अभी पैदा हुई, और ये जाने के लिए, कोई कुछ भी आया है ना, वो जाने के लिए ही आया है। तो जो आएगा, जो जाएगा, वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा स्वभाव नहीं है। बस इतना एक किक लगा दो अंदर में, और फिर वो किक लगते ही बाकी आगे का सब आपको पता है ना। फिर आप गुम जाओगे, फिर आप मुड़ जाओगे, अपनी तरफ आ जाओगे, असारता भाषित कर लोगे, कर्म फिलोसॉफी याद कर लोगे, है ना, और उसके अंदर अनुभव लेकर के आगे चल पड़ोगे। क्योंकि ज्यादा देर तक उसमें ना में टिकना नहीं है। चीजें तो आएगी, चीजों को तो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो तो कर्म का उदय है, और कर्म का उदय की पाइपलाइन तो चलती ही रहनी है। पर वो कर्म का उदय है, वो क्षणिक है, वो आने जाने वाली चीज है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो मैं हूं ही नहीं। इतना भी याद आ जाए तो उस समय आप वहां से मुड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। बोझ कम महसूस करो। हाँ, बोझ भी कम महसूस होगे। भला ही वो चीज अभी जाएगी नहीं। जैसे तुम करे कि मुझे रोज ही वो प्रॉब्लम आ रही है, तो ठीक बात है, रोज आएगी वो प्रॉब्लम, परंतु उसका भार अब हल्का हो जाएगा आपका। उस तरफ अटेंशन देना कम हो जाएगा, उसमें आप अपनी एनर्जी इतनी नहीं लगाओगे फिर, है ना। ठीक है, ठीक है, बहुत थैंक यू महाराज। कोई ऐसी बात नहीं। मथे वंदना महाराज साहब, हाँ मैं जी। सुकृति बोल रही हूँ। हाँ सुकृति। महाराज साहब मुझे ये पूछना था कि ये रुचि हम जगाएं कैसे, सिर्फ मतलब हाँ, कैसे मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो है रुचि जगाना, ये जगेगी कैसे? हाँ, ये रुचि ऐसे जगेगी क्योंकि पहले अपन ने रुचि शब्द समझ लिया कि आत्म रुचि जगानी है मुझे, है ना। तुझे रुचि के साथ क्या शब्द लेना होगा अब अपने लिए, क्योंकि हर एक की भूमिका के लिए अलग अलग उत्तर है। तो तुम्हें आत्म रुचि जगानी है। तो अब जो रुचि आपकी संसार में जा रही है, जो रुचि 5 इंद्रियों के विषय में जा रही है, जो रुचि लोगों में जा रही है, तो उस वो भी तो एक रुचि है ना जो जा रही। रुचि यानी इंटरेस्ट आ रहा है ना उन चीजों में। तो उस समय यही याद करो कि ये अनित्य है, ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, ये जीवन भी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, शरीर भी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, ये घटनाएं भी टेम्पररी है, इसलिए मैं ये नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूं ना, उस तरफ रुचि आती जाएगी। जितना जितना संसार की अनित्यता का, जीवन की अनित्यता का, शरीर की अनित्यता का बोध आप लेते जाओगे ना अंदर में, उतना उतना आपकी आत्म रुचि बढ़ती जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सुकृति तेरा इस भूमिका में। बहुत खुशी हुई, तेरे को तो बहुत छोटे से हमने देखा है और ये प्रश्न तेरे मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगा है।
तेरी रुचि है तभी तो देख, और कोई नहीं जुड़ा। जितने सर्कल वाले तेरे को मैं सबको जानती हूँ तेरे सर्कल में, तो तू ही जुड़ी इस मिरर नाउ में। यही तो तेरी रुचि का प्रमाण है, और कौन सी रुचि का प्रमाण चाहिए? तो तेरी रुचि है इसमें। ये तो हमारे साथ निमित्त बनी मृदु आंटी, मुझे नहीं पता कैसे और कैसे हुआ ये, और मैं जुड़ गई, कभी सोचा भी नहीं था। तो ये तेरी रुचि है सुकृति, ये तेरी रुचि है, और ये तेरी रुचि और आगे बढ़ सकती है। चिंतन की धारा अपनी चलाते रहना। थैंक यू मैडम। महाराज जी 1 मिनट। हाँ जी। अभी जैसे आपने मिरर नाउ का एक रीनेम कर दिया है, हाँ? समझ संग। तो अभी हाँ, तो ये कह रहे हैं जी ये इसका नाम समझ संग रखा जाए, बट मतलब ये हाउस का डिसीजन है, वो ले लेगा विद द वोटिंग। बाकी जैसे आप गाइड करो। नहीं, इसमें मैं ये बोल सकती हूँ कि नाम बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिरर नाउ ही रहे। परंतु ये मिरर नाउ किसके लिए है? समझ संग के लिए है। ये उसमें रहे। हाँ, कि दर्पण आपको क्या समझा रहा है ना, वो आपको अंदर में बोध भाषित होता रहे। नाम बदलने की चीज नहीं है। नाम बदलने से कुछ नहीं बदलता, यही तो असारता है। नाम में हुई नहीं, नाम में कुछ है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। समझ संग ये है, मिरर नाउ ये इसका नाम है, और अंदर में करते क्या है? हम समझ संग करते हैं जी ना। You can make it a tagline, मृदु। हाँ, Okay. ये ठीक है नंदिता जी की बात। हाँ, ठीक है, we are making हाँ that's कि भी मिरर नाउ किस कारण है। हाँ जी। so far हम खाली जो है ना आउटर बॉक्स लेके घूम रहे थे, बट नाउ दैट सोल। अरे आप इतना मत बोलो मृदु जी, बहुत ही बोलते हो। ऐसा कुछ नहीं है। हम और आप सब साथी हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है। हम सब एक साथ हैं, सब मोक्ष मार्ग के मुसाफिर हैं। और ये तो हमारा तो आपको पता है भाव भी बिल्कुल नहीं था इन सब चीज़ों में, पर ये तो हाँ ठीक है। निधि महाराज जी का भी मेरे लिए बहुत प्रेरणा थी कि नहीं, ये अपने को बोलना है, यही अपने लिए समझ संग भी है, और सबकी आप लोगों की भावनाओं का भी ये सत्कार है।